अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आप सबका। नाज़रीन, आपको पता ही होगा असेंबली में एक बिल पास होती है कुछ दिन पहले ही, जो कि ऑनलाइन गेम्स के रिलेटेड थी। आज के नौजवानों ने इसमें लाखों करोड़ों रुपए इसमें गंवाए हैं। हमारे साथ मौजूद है अभी बिलाल वानी साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है फ्रॉम गांदरबल। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। देखिए, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं और आपका शुक्रिया कि आपने एक अच्छा मौजू आज है जो इसका इंतखाब किया यहाँ पे। और जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है कि पार्लियामेंट एक बड़ा मैंडेट होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का ये हक बनता है कि वो लोगों की एस्पिरेशंस को मद्देनज़र रखे बिल्स को पास करे, और लोगों की एस्पिरेशन को मद्देनज़र रख के ही पार्लियामेंट में बिल्स पास होते हैं। और हक भी बनता है उन मेंबर्स का, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, तो उनका ये भी हक बनता है कि लोगों की एस्पिरेशन को ही मद्देनज़र रख के वहाँ पे बिल्स पास हो, उस पर डिबेट्स हो, उस पर डिस्कशन हो, और एक अच्छा खासा टाइम जो है इन बिल्स में वहाँ पे लिया जाता है और बिज़नेस रूल में रखा जाता है और डिबेट और डिस्कशन पीरियड में रखा जाता है। तो इसमें हाल ही में एक बिल जो है पार्लियामेंट में पास हुई है जिसके दो पहलू हैं। जो ऑनलाइन गेम्स के रिलेटेड वहाँ पे एक बिल पास हुई है, तो उसके चलते में अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, इसके दो पहलू। एक पहलू तो ये है कि उस बिल में ये भी है कि ये जो ई स्पोर्टिंग है या ई ऑनलाइन गेम्स वगैरह जो है उनको इंडोर्स भी करना है, उनको प्रमोट भी करना है। लेकिन जब हम उस बिल के दूसरा पहलू देखते हैं, वही उस बिल में दूसरा पहलू ये भी है, जो भी ऑनलाइन गेम्स ऐसे हैं जो हमारे सोशल इवल्स बन गए हैं, तो उन सोशल मीडिया उन गेम्स को जो है यहाँ पे बैन कर दिया गया है इस बिल में। इसलिए मैंने कहा इस बिल के दो पहलू हैं। एक ये भी है कि ई स्पोर्टिंग को प्रमोट भी करना, ऑनलाइन कुछ गेम्स जो है उनको भी प्रमोट करना, लेकिन साथ ही जो गेम्स आपको सोशल इवल्स बन जाते हैं, जैसे जुए का बायस बन जाते हैं कुछ बिल्स, तो उन पे रोकथाम लगाया गया है। तो इसके चलते अगर मैं ये देखूँगा, एक अच्छा डिबेट और डिस्कशन हुआ इस पर। और सबसे बड़ी ये बात है कि लोकसभा ने बिल को प्रेजेंट किया। जो भी हक बनता है, हमेशा जो भी कोई बिल आती है वो लोकसभा के ज़रिए आती है, उसके बाद एक रूल होता है कि राज्यसभा में चली जाती है। और एक ऐसी बिल है जो राज्यसभा में चलने के बाद ही उसको अप्रूव किया गया, एंडोर्स किया गया। और मेरे ख्याल से आजकल के दौर को मद्देनज़र रख के इस बिल को पास करना बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी था, क्योंकि ऑनलाइन गेम जो वबा बन गए हैं, जिसमें जो एक मॉनिटरी गेम्स बन गए हैं, जिसमें हमारे जवान, हमारे यूथ जो है पैसा लगाते थे, जुआ खेलते थे और अपना टाइम जो है उसी में सर्व करते थे। यहाँ पे क्या हुआ करता है कि हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्लोगन जो पास करने वाले लोग हैं, हम ही लोग हैं ज़्यादा। हमने हमेशा किया कि ड्रग को कंट्रोल करना है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ड्रग से भी बड़ा वबा है। आपको मैं ज़्यादा दूर नहीं ले चलूँगा, आप अपने जम्मू कश्मीर की बात कीजिए या अपने कश्मीर डिवीज़न की बात कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो फिर सोशल मीडिया पे आए, जिन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन गेम्स में जो है हिस्सा लिया था, अपना पैसा जो है खोया था और करोड़ों की पैसा खोया था। आपने हाल ही में देखा होगा, कुछ दिन पहले एक स्टोरी चली थी कश्मीर से, जहाँ पे एक बंदा आता है कि मॉनिटरी हेल्प के लिए, अब उसकी हेल्प कीजिए। उसमें जिस मीडिया भाई ने उस इंसान को मीडिया के सामने लाया था, उस पर बड़ी तनकीद हुई थी, लेकिन उसका कंटेंट जो था वो एक एंगल से ठीक था, लेकिन दूसरे एंगल से लोगों ने तनकीद इसलिए की, ये बंदा एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, दूसरा ऑनलाइन गेम्स में इसने अपने पैसे हारे हुए हैं। इवन वो खुद एंडोर्स करता है, खुद एक्सेप्ट करता है, मैंने अपने जीपी फंड को नहीं बख्शा, वो भी निकाला है, उसको भी सर्व कर दिया ऑनलाइन गेम्स पे। या अब हमारे मोहल्लों में, बस्तियों में, गाँवों में जितने भी यहाँ पे लोग हमारे हैं, या ख़ास तौर पर यंग बर्ड्स है, यंगस्टर्स है, मेरे ख्याल से सबों के हाथ में आज स्मार्टफोन्स रहते हैं और इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं। इसलिए मैंने आपको कहा, मैं अपने आप को भी करेक्ट करता चलूँ कि मेरे ख्याल से ड्रग से बड़ा ये वबा है। चोरियों की वारदात, लूट खसूट की वारदात, दंगा फसाद की वारदात, जुए की वारदात, जुए की लत में पड़ना, फिर क्राइम्स को बढ़ना, तो ये ऐसा जो ऑनलाइन गेम से ही होता है। तो इस ज़िम्मन में अगर मैं बात कहूँगा, तो पार्लियामेंट में जो ये बिल पास की है, इस पहलू को मद्देनज़र रखते हुए, इस वाले पहलू को, अगर ऑनलाइन गेम्स को आप लोगों ने प्रमोट करना है, एक साइड से ये ई स्पोर्टिंग को प्रमोट करना, ऑनलाइन गेम्स को प्रमोट करना, वो ठीक है, लेकिन इस पहलू की हम जब बात करेंगे, ये सोसाइटी के लिए एक वबा था, यंगस्टर्स के लिए एक वबा है। तो ये इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को जो है पास करने की ज़रूरत थी पार्लियामेंट में। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस गैम्बलिंग से भी, जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है, इससे बड़े घर ख़राब हो गए, बहुत लोगों ने खुदकशी की, और ये एक झांसा था
और इस झांसे में भी वैसे ही लोग फंसते हैं जैसे बाकी स्कैंडल्स में फंसते थे। तो पार्लियामेंट में इस चीज़ की बिल लाना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देते हैं। और आइंदा जो नस्लें हैं इससे ख़राब होने वाली थी, इस चीज़ को यहीं पे रोक लगा, ये बहुत बड़ी बात है। मुबशिर रियाज़ है, मैं ज़ेर तालीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हूँ और आए दिन मुझे भी खबर सुनने में आई कि लोकसभा में बिल पास हुई है कि ऑनलाइन गैमलिंग जो भी है वो बंद होनी चाहिए। और इस रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, मेरा पहले से ही ये ओपिनियन था, हमेशा से रहा है कि ये जो हमारे घरों में ये सॉफ्ट गैमलिंग कह के दस्तरखानों पे हम लोग जुआ खेलते हैं माँ बाप के सामने, अपने आप को हम जलील कर ही लेते हैं लेकिन हम अपने ख़ानदान को भी जलील कर लेते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ अपने एरिया की हाजन से, लास्ट ईयर ही 2 केस ऐसे आए थे जहाँ पे वो करोड़ों में वो कर्ज़े में चले गए थे ख़ानदान, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के वो कर्ज़ा चुकाया था। ये आते हैं ऐसे कि आप लोग को समझे आप रातों रात करोड़पति बने, लेकिन देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। एवरी फिलोसोफर, एवरी ग्रेट लीडर हैज़ ऑलवेज सेड चूज़ अ लॉन्ग वे वेर यू हैव टू पुट एफर्ट्स। वही मैं भी कहूँगा, अगर हमारे माशरे में खासकर जो हम अपनी कंजर्वेटिव सोसाइटी की बात करें जहाँ गैमलिंग या जो भी उससे ताल्लुकात रखने वाले लोगों को हम बड़ी नीची नज़र से देखते हैं, वैसी ही बात है कि इन चीज़ों को देखना भी चाहिए और इन चीज़ों को बाइकआउट करना चाहिए। दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी। मैं आई हाईली बाइकआउट दिस ऑनलाइन गैमलिंग और मेरी गुजारिश है, आई एम विद द बिल, आई एम इन फेवर ऑफ द बिल। अगर वो पास होती है तो हमारे माशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी एज यूथ हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स है, ये ऐसे इनको पेश करते हैं जैसे ये कोई जुआ नहीं, जैसे ये कोई गेम हो, लेकिन एट द एंड इसमें पैसे लगते हैं और ख़ानदान बर्बाद होते हैं, फैमिलीज़ बर्बाद होती है, इंस्टीट्यूशंस बर्बाद होते हैं। कि हमारे नाज़रीन को पता होगा, आपको भी पता होगा कि रिसेंटली 21 सितंबर को जो पार्लियामेंट में बिल हुई, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने जो बिल पास के एक टेबल की थी, दैट इज़ द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो ये मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा स्टेप है। आपको पता होगा कि जो हमारे यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हुए थे। आपने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी होगी कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ यूथ जो इसमें अपना पैसा, माँ बाप का पैसा यूज़ करते हैं, OTP माँ बाप के अकाउंट से पैसे निकालते हैं। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि कुछ लोगों ने यहाँ तक कि अपनी माँ बाप की प्रॉपर्टी भी दाव पे लगाई। इससे एक और बात हो गई, वो ये कि जब कोई बच्चा इस ऑनलाइन गेम में उलझ जाता है, फंस जाता है, वो इसे निकल नहीं पाता। आई हैव सो मनी नोन फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो वो दे आर इन देयर लेट 30s और 40s, वो भी इसमें उनको लत लगे इस चीज़ की। दे आर जस्ट टेकिंग लोन्स फ्राम डिफरेंट रिलेटिव्स, फ्राम डिफरेंट फ्रेंड्स। उन्होंने बहुत सारे जितने भी उनके पास कनेक्शंस थे, हर किसी से लोन लेके उन्होंने अपना सब कुछ, न सिर्फ अपना कैरियर तबाह किया बल्कि अपने माँ बाप का नाम भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया। और सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट इतना है कि आप देखिए हमारे यूथ, हमारे जो नौजवान स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, वो कितना इसमें इन्वॉल्व हो गए कि ना उनकी स्टडी रहती है, ना उनको कैरियर की तरफ ध्यान रहता है, ना जो स्पोर्ट्स है। देखिए जब आप मोबाइल के साथ उलझे रहते, जो आपका स्पोर्ट्स है, जो आपका बाहर की एक्टिविटीज़ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसमें भी मन नहीं लगता। हर टाइम मोबाइल पे गेम्स खेलना, तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेलकम स्टेप बाय द पार्लियामेंट। जो कल 21 को वो बिल पास हुई, हमें इसका बहुत ज़्यादा इनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। ये बिल पास हुई, इससे हमारे नौजवान बहुत हद तक बच सकते। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, देखिए जब भी कोई यूथ, जब भी कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व होता है, फिर कहीं ना कहीं उसको ड्रग का भी एडिक्ट होता है। वो बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ में फिर ड्रिंकिंग भी करता है, ड्रग्स में भी इन्वॉल्व होता है। और एक सोसाइटी एक वेब होती है, जब एक कोई लड़का, एक कोई स्टूडेंट, एक कोई यूथ इसमें इन्वॉल्व होता है, समहाउ वो अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी इसकी तरफ माइल करता है, मुतवज्जा करता है। फिर 10 का ग्रुप बनता है, 10 के ग्रुप बनते बनते एक सोसाइटी, एक वेब होती है, एक नेट होता है, और सारी सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व होती है। और इट इज़ वेरी डेंजरस। तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट ने जो बिल पास की, हमें इसका
वेलकम करना चाहिए। हर किसी को इस बारे में बात करनी चाहिए कि ये जो ऑनलाइन गेम, ये जो एक वबा फैली थी, इससे हमें कम से कम छुटकारा मिलेगा। और मैं इस आपकी चैनल के माध्यम से ये भी उन नौजवानों से, उन यूथ से, उन भाइयों बहनों से, उन गर्ल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस कि प्लीज़ आप अपनी कैरियर की तरफ ध्यान रखिए। जो आपकी एक्टिविटीज़ है, अपने फिजिकल हेल्थ, जिम जाइए, आप क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए। इस जो आप मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो, इससे न सिर्फ आपका माली नुकसान होता है बल्कि आपके सेहत एवं मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने अब देखा और सुना कैसे लोग इस बिल का वेलकम कर रहे हैं। अब लोग यही गुजारिश करें गवर्नमेंट से कि वो आइंदा भी इस ऐसी गलत एक्टिविटीज़ पे गौर फरमाएं। कैमरामैन तौसीफ के साथ मैं फ़हीम, द कश्मीर ग्राउंड से।